एक डेढ़ महीने पहले इंडिया बनाने की कवायद शुरू हुई और 1.5 महीने बाद आपने पाला बदल लिया। इतनी भी क्या जल्दबाजी है सर? तो कहीं फिर से अगले यू टर्न की तैयारी तो नहीं, क्योंकि सॉफ्ट है आरजेडी जेडीयू आपस में सॉफ्ट है। बिहार में भी कुछ असहजता थी। उस समय नीतीश के डीएनए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया तो आपने उसको बिहार की अस्मिता से जोड़ दिया, कहा यह बिहारी डीएनए पर सवाल है, और नाखून बाल काट करके आप लोग जो है दिल्ली पहुंचाने लगे। उसके बाद रेवंत रेड्डी ने कहा कि बिहारी डीएनए जो है वो तेलंगाना डीएनए से इंफीरियर है। उस समय खून नहीं खोला, खून खोल गया था तभी बाहर है। टाइम लग गया सर। मुद्दा आपने वो नहीं बताया। आप बिहार में भयंकर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है और उसके पीछे सिर्फ नीतीश कुमार और जेडीयू जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं नीतीश के समर्थक भी मानते हैं कि उस अंदाज में नीतीश कुमार ने काम नहीं किया जिस अंदाज में 5 से लेकर 13 या 14 तक हुआ, और अब जो है लगातार सिर्फ वो कुर्सी के पीछे रहे। राजनीतिक अस्थिरता तो है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नीतीश कुमार है, ये मानते हैं? नहीं, सिस्टम उसके लिए जिम्मेदार है, खाली हम अकेले थोड़ी राजनीतिक स्थिर होते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी डायलॉगबाजी नीतीश कुमार कर चुके हैं कि मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन अब बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। ऐसा है, ये बयान नीतीश कुमार जी के क्यों चला रहे हैं, भाजपा के और आरजेडी के नेताओं? नहीं, मैं आपका चलाना चाहती हूँ सर, क्या बोलेंगे जिससे भरोसा हो? उनका भी चलाइए कि उन्होंने भी क्या क्या कहा था नीतीश जी के। नहीं, हमारा इंटरेस्ट हो सर नीतीश कुमार में। अच्छा, उसमें हाँ। तेजस्वी यादव कोई बड़ा खेल करेंगे फ्लोर टेस्ट से पहले, और टारगेट में उनके जेडीयू के विधायक हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? खेल होगा या नहीं, या खेल करना हो भी ना? सिर्फ खेल करना नीतीश कुमार को आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह, और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मुख्य सलाहकार केसी त्यागी जी। उनसे सीधी बातचीत करते हैं। केसी त्यागी जी, चलिए सीधे तीखे सवालों पर आते हैं। 2015 में आप लोगों ने महागठबंधन बनाया और उसके बाद 17 में उससे अलग हो गए। अब एक डेढ़ महीने पहले इंडिया बनाने की कवायद शुरू हुई और 1.5 महीने बाद आपने पाला बदल लिया। इतनी भी क्या जल्दबाजी है सर? नहीं, कोई राजनीतिक लाभ के लिए, लालच के लिए या पद के लिए हम लोगों ने गठबंधन नहीं बदले। अपनी पॉलिटिकल यूटिलिटी के लिए, अपने विचारों की प्रखरता की सलामती के लिए और स्मूथली फंक्शनिंग होती रहे, उसके लिए हम गठबंधन से बाहर आए हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने का जो हमारा अनुभव था वो अच्छा नहीं रहा। हम जब एनडीए से अलग हुए थे तो इस आशा में थे कि कोई अच्छा विकल्प हम बनाएंगे। हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद भी नीतीश कुमार जी ने विपक्षी नेताओं को समझा बुझा करके पटना में इकट्ठा किया, और जिस तरह का बर्ताव कांग्रेस पार्टी का था वो विपक्षी एकता की आड़ में इंडिया गठबंधन पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने घुमा फिरा करके सभी क्षेत्रीय दलों को कमज़ोर करने के लिए भी ताने बाने बुने। उन्होंने कभी अपनी पार्टी के जो कार्यक्रम चलाए उसको संयुक्त रूप देने का प्रयास नहीं किया, चाहे वो उनकी भारत यात्रा का कार्यक्रम है या कोई और भी कार्यक्रम है। और यूं भी हम एनडीए में रहने के हमारे लंबे अनुभव हैं। एक दो अवसरों पर हमारा उनसे मनमुटाव भी हुआ है, लेकिन हमें प्रसन्नता है कि जिस गठबंधन के साथ हम 20-22 साल से थे, पुनः उसी के साथ। ठीक है, आपने यहाँ पर कहा कि कांग्रेस की वजह से मुख्य रूप से आप इंडिया अलायंस से अलग हुए। इस बार जब नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया है उसके बाद आप तेजस्वी यादव पर उस तरीके से आप लोगों की पार्टी हमलावर नहीं दिखती है, और ना तेजस्वी यादव की तरफ से पलटू चाचा या इस तरह की कोई बयानबाजी हो रही है। तो कहीं फिर से अगले यू टर्न की तैयारी तो नहीं, क्योंकि सॉफ्ट है आरजेडी जेडीयू आपस में सॉफ्ट है। बिहार में भी कुछ असहजता थी। उनके मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर यादव। उनके जो वक्तव्य थे वो बहुत असहज थे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के दिए गए उनके बयान धर्म विरोधी थे। सनातन धर्म की सार्थकता को लेकर उनके बयान धर्म विरोधी थे। और भी कई सवालों पर असहजता थी, लेकिन कटुता नहीं थी। और डे टू डे की फंक्शनिंग में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी ऐसा नहीं है। लेकिन चूँकि आरजेडी और कांग्रेस दोनों की मित्रता है, बड़ी गाढ़ी है, और मुझे अफसोस है कि जयराम रमेश ने वक्तव्य दिया है कि लालू जी ने हमें इशारा किया था कि नीतीश कुमार जी लंबे समय तक साथ नहीं रहेंगे, तो साथ रहते हुए इस तरह के वक्तव्य या इस तरह की राय लालू जी को नहीं देनी चाहिए थी, वो अनुचित है। ठीक है,
इसके अलावा आपने कहा कि जो सनातन पर जिस तरह की बयानबाजी आरजेडी की तरफ से हो रही थी वो आपको असहज कर रहा था, अनकंफर्टेबल कर रहा था। इसके अलावा आपने कांग्रेस की कमियां भी बताई, लेकिन जब आप इंडिया अलायंस के साथ थे उस दरमियान बिहारियों की अस्मिता पर तीखी बयानबाजी हुई, चाहे दयानिधि मारन की तरफ से हो या फिर रेवंत रेड्डी की तरफ से। उस समय आप लोगों का खून नहीं खोला, तब नहीं उसको मुद्दा बनाकर अलग हो जाते इंडिया अलायंस के साथ, तो जस्टिफाइड भी लगता है सर। ये युद्ध नहीं है कि खून को खोलाया जाए, असहमति का युग है और उन सवालों पर हम अपनी असहमति प्रकट कर चुके थे। हम दयानिधि मारन के बयान से भी हमारी असहमति है, चंद्रशेखर रावत के बयान से भी असहमति है, और बिहारी को लेकर के जिस तरह की टिप्पणियां रेवंत रेड्डी ने की उसका भी हमने विरोध किया। ठीक है, 2014 में या 15 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय नीतीश के डीएनए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया, तो आपने उसको बिहार की अस्मिता से जोड़ दिया, कहा यह बिहारी डीएनए पर सवाल है, और नाखून बाल काट करके आप लोग जो है दिल्ली पहुंचाने लगे। उसके बाद रेवंत रेड्डी ने कहा कि बिहारी डीएनए जो है वो तेलंगाना डीएनए से इंफीरियर है। उस समय खून नहीं खोला। नहीं, खून खोल गया था तभी बाहर आए। टाइम लग गया सर, मुद्दा आपने वो नहीं बताया। आपने बोला कि कांग्रेस, ऐसा है राजनीति में कोई मिनटों में या सेकंडों में राजनीतिक फैसले नहीं होते। पार्टी के चैनल पर, पार्टी के फोरम पर डिस्कशन होते हैं, सलाह मशवरा होते हैं, उसी के बाद कोई निर्णय लिए जाते हैं। इतिहास गवाह है कि रेड्डी जी ने जिस तरह से बिहारी अस्मिता को चुनौती दी, अल्टीमेटली हम कांग्रेस से अलग हो गए। ठीक है, अभी तक 2005 से अगर हम गौर करें तो नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ रहते हैं उसको बिहार की जनता अपना मत देती है, उस पर भरोसा जताती है। लेकिन 2015 से 2024 तक की बात करें सर, तो बिहार में भयंकर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है और उसके पीछे सिर्फ नीतीश कुमार और जेडीयू जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं नीतीश के समर्थक भी मानते हैं कि उस अंदाज में नीतीश कुमार ने काम नहीं किया जिस अंदाज में 5 से लेकर 13 या 14 तक हुआ, और अब जो है लगातार सिर्फ वो कुर्सी के पीछे रहे। 14 वाले नीतीश कुमार को देखिए, जो लोकसभा में 2 सीट मिले पर तुरंत कुर्सी छोड़ देते हैं, और अब जब बीजेपी के साथ डील भी होती है या आरजेडी के साथ भी डील होती है तो पहली शर्त ये होती है कि सीएम की कुर्सी हमारे पास रहनी चाहिए। वो ऑब्वियस चॉइस है। बिहार से आपका ताल्लुक है, आप जानती हैं कि हम जब बीजेपी के साथ जाते हैं तो आरजेडी कमजोर हो जाती है जी। पिछला लोकसभा चुनाव हमने बीजेपी के साथ लड़ा, आज लोकसभा में एक भी सांसद उनका नहीं है। उससे पहले 2015 में हम और आरजेडी जब इकट्ठे मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े, उस समय मात्र 45-40 एमएलए बीजेपी के आए थे। उनकी एक पॉलिटिकल यूटिलिटी है, उनके पास महिलाओं में, गरीब लोगों में, उपेक्षित लोगों में एक उनके लिए सहानुभूति है, और वो 18-20% वोट है। तो वो नीतीश कुमार कोई लेने के लिए नहीं, राजनीतिक अस्थिरता के लिए आप लोग जिम्मेदार है कि नहीं सर? कितनी बार, 5 बार जो है नहीं, राजनीतिक अस्थिरता सरकार से बदली है, बिहार 15 का से नुकसान हुआ, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। नहीं मानते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, चूंकि राजनीतिक अस्थिरता तो है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नीतीश कुमार है, ये मानते हैं? नहीं, सिस्टम उसके लिए जिम्मेदार है। खाली हम अकेले थोड़ी राजनीतिक अस्थिर होते हैं। जो हमारे साथ आते हैं या जिनसे हम अलग होते हैं या जिनसे फिर जुड़ते हैं, वो भी तो उसी अवसरवादिता का हिस्सा हैं। ठीक है, नीतीश कुमार को किस धारा या किस विचार के नेता या किस विचारधारा के नेता आप मानते हैं? देखिए, नीतीश कुमार एक अम्बल, सेकुलर, सोशलिस्ट विचारों के नेता हैं। वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में रहे हैं, 19 महीने जेल में रहे हैं। मधु लेमे, चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडीज के साथ उन्होंने काम किया है। उनमें और लालू यादव में थोड़ा सा एक फ़र्क है। सोशल जस्टिस के या सामाजिक समानता के सवाल उठाते हुए उनके लिए स्वर्ण जातियों के प्रति कटुता नहीं रहती है, जैसा मंडल कमीशन के बाद जो तत्परता, उग्रता लालू जी के सामाजिक आंदोलन के दौरान थी। ठीक है, ये बात बताइए कि आप बिहार की जनता को ये भरोसा कैसे दिलाएंगे कि अब अगली पलटी नहीं होगी? पता चला कि लोकसभा चुनाव हुआ और उसके बाद फिर से यू टर्न हो गया, तो कौन से ऐसे शब्द आप बोलेंगे जिससे भरोसा हो? क्योंकि बड़ी बड़ी डायलॉगबाजी नीतीश कुमार कर चुके हैं कि मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन अब बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। ऐसा है, ये बयान नीतीश कुमार जी के क्यों चला रहे हैं आप? भाजपा के और आरजेडी के नेता नहीं, मैं आपका चलाना चाहती हूँ सर, क्या बोलेंगे जिससे भरोसा हो? उनका भी चलाइए कि उन्होंने भी क्या क्या कहा था नीतीश जी के। नहीं, हमारा इंटरेस्ट तो सर नीतीश कुमार में। अच्छा, उसी में है आपका। तो ये विश्वास कीजिए कि राजनीति के और राजनीतिक जीवन के उस पड़ाव पर अब हम हैं जिसमें और अतिरिक्त प्रयोगों की आवश्यकता बची नहीं है। लिहाजा हम इंडिया गठबंधन में रहेंगे और यथासंभव प्रयास हमारे होंगे इसको मजबूत करने। ठीक है, पिछला जो यूटर्न एनडीए गठबंधन में रहेंगे, इंडिया नहीं। ठीक सर। तो सर एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली
जो 23 मार्च का महीना था, उस वक्त आप जेडीयू की टीम से आउट हो गए थे। उसके बाद मई में आकर फिर से आपको बड़ी जिम्मेदारी दी। अभी हम पार्टी के स्ट्रक्चर को देखें तो तीसरे नंबर के नेता आप मुझे दिखाई देते हैं। तो उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि आपको बाहर किया गया? आपने उस वक्त अपनी तरफ से कहा कि मैंने नीतीश कुमार को कहा कि मुझे फ्री कर दिया जाए, और जब मुश्किल मौका आया तो एकदम से केसी त्यागी हर जगह एक्टिव है। ये सही है। जब आरसीपी सिंह जी अध्यक्ष बन रहे थे और ललन जी भी अध्यक्ष बन रहे थे, तो मैंने बहुत विनम्रता से कहा था पब्लिकली, नेशनल एग्जीक्यूटिव साहब ने, मीडिया भी थी, कि मुझे नए संगठन में कोई जिम्मेदारी ना दी जाए। मैं सुकन्या जी आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, राजनारायण, देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, बहुगुणा, मुलायम सिंह यादव, वीपी सिंह, एसआर बुमई, जॉर्ज फर्नांडीज, शरद यादव और नीतीश कुमार जी, इनके साथ प्रधान महासचिव रह चुके जी, नंबर 2 इन द हायरार्की। अब मैं 50 साल के इस अनुभव के बाद मैं चाहता हूं कि नए लोगों को काम करने का अवसर मिले। मैं नीतीश कुमार जी का शुक्रगुजार हूं, आई एम थैंकफुल टू हिम, कि उन्होंने पुनः कहा कि नहीं आप कांटों वाला ताज मिला है सर आपको, ऐसा कहा जाता है। नहीं, मैं कांटों की ताज भी पहनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि सुगम रास्तों पे सभी चलते हैं, और योद्धा वो होता है जो सुगम रास्तों से अलग भी चले। ठीक है, एक सवाल सर, जेडीयू को लेकर बड़ा अनसर्टेनिटी है, सब कह रहे हैं कि जेडीयू टूट जाएगी, तो जेडीयू के भविष्य को लेकर आप कैसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जेडीयू या किसी पार्टी के भविष्य को लेकर के नहीं, आज़ादी, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की वाणी की स्वतंत्रता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, और जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनकी मुसीबतें जब तक सोसाइटी में हैं, न जनता दल यू की फिलॉसफी खत्म होगी, न जनता दल खत्म होगी। ठीक है, एक सवाल, आपने जो है जेडीयू की बैठक के बाद आपने कहा था, जो दिल्ली में 2 बैठक हुई थी, कार्यकारिणी की परिषद की बैठक हुई थी, उसके बाद आपने कहा था कि नीतीश कुमार जो है इंडिया अलायंस के विचारों के संयोजक और प्रधानमंत्री दावेदार हैं, आपने कहा था। अब एनडीए के बारे में क्या कहेंगे? नीतीश की पीएम दावेदारी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने इससे पहले कई चैनल के इंटरव्यूज में कहा कि भाई हम बड़ी भूमिका चाहते थे नीतीश कुमार, कौन नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री बने, किसकी महत्वाकांक्षा नहीं होती राजनीति में? यहाँ पर संन्यास लेने तो लोग आते नहीं, महत्वाकांक्षा के लिए आते हैं। तो अब एनडीए में क्या बड़ी भूमिका नीतीश कुमार देख रहे हैं? सीएम तो वो है, उसके आगे क्या? देखिए, प्रधानमंत्री का पद ऑलरेडी यहाँ पर उनके काम की वजह से, उनके विचार की वजह से स्थायी भी और बना हुआ भी है। हम जरूर विचारों के तौर पर एनडीए गठबंधन को मजबूत करना चाहेंगे। जिस तरह से बिहार में खाली सामाजिक नहीं, आर्थिक जनगणना भी हुई है। अभी वहाँ की सरकार ने कोई 94-95 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी के। एक दूसरा, जो हमने जातिगत जनगणना करा कर के समाज की जो गहराइयाँ हैं उसको सतह पे लाए हैं, उस काम को बढ़ाने में हम मदद करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10% का कोटा बढ़ा जी, तो 50% का कैप तो अपने आप ही खत्म हो गया। बिहार में हम उसको 60-75 ले गए। हम चाहेंगे कि एनडीए का गठबंधन भी उस पर काम करे। ठीक है, इसके अलावा केसी त्यागी जी, ये जरा बताइए कि जेडीयू के भविष्य के बारे में आपने तो कहा सिक्योर है, लेकिन नीतीश के बाद चेहरा कौन होगा? नहीं, नीतीश कुमार जी ने कोई अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। नरेंद्र मोदी ने कोई अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। महात्मा गांधी ने भी कोई अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। कर्पूरी ठाकुर ने भी कोई अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। तो हम एक लंबी बड़ी ऐसी जमात के प्रतिनिधि हैं जहाँ पर उत्तराधिकार तय नहीं होते। हम अपने मेहनत से, मशक्क़त से और विचारों की प्रखरता को आगे बढ़ा करके इन मुकामों को हासिल करते। ठीक है, इंडिया में आप 16+1 क्लेम कर रहे थे सर, ठीक है, यहाँ क्या क्लेम कर रहे हैं? लोकसभा की सीट कितनी सीटों पर आप जो है मांग कर रहे हैं? नहीं, हम लगभग उतनी ही सीटें मांग कर रहे हैं, उतनी सीटों पर लड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा मुरट्ठा बांधकर जो सम्राट चौधरी बगल में बैठे हैं, विजय सिन्हा, जिसे तीखी नोकझोंक नीतीश कुमार की बिहार विधानसभा में हो चुकी है, वो दोनों जो डिप्टी सीएम के तौर पर बैठे हैं, उनके साथ नीतीश कुमार ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं या भतीजे तेजस्वी यादव के साथ? क्या लग रहा है, कंफर्ट जोन क्या है? नीतीश कुमार जी अपने सहयोगियों के साथ सम्मानजनक तरीके से वार्तालाप भी करते हैं, काम भी करते हैं। इतिहास गवाह है कि सुशील मोदी उनके सबसे प्रिय डिप्टी सीएम थे। उसके बाद तारकेश्वर प्रसाद, रेणु देवी के साथ कोई उनका नहीं हुआ विवाद। इवन तेजस्वी यादव जी के पिताश्री से असहमति होते हुए भी उनका तेजस्वी यादव जी से भी कभी बहुत विवाद नहीं हुआ। और सम्राट चौधरी के पिताश्री के साथ वो काम कर चुके हैं। विजय सिन्हा जी के साथ भी उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे हैं।
और हम आपको एश्योर करते हैं कि इस तरह का कोई विवाद नहीं होगा जिससे गठबंधन में खटास जैसी कोई चीज़ दिखाई दे। ठीक है, नीति आयोग और बाकी रिपोर्ट्स में बिहार जो है विकास में निचले पायदान पर है। टारगेट क्या है नीतीश कुमार का? विशेष राज्य का दर्जा जब तक बिहार को नहीं मिलेगा, उसकी गरीबी, बेबसी, लाचारी खत्म नहीं होगी। बंटवारे के बाद जितने भी उत्पादन के साधन थे, जितने बड़े शहर थे, एजुकेशनल हब थे, जितनी भी माइंस थी, सब झारखंड में चलेगी। बिहार के हिस्से बदहाली आई। हमने एनडीए के शासनकाल में भी और यूपीए के शासनकाल में भी जो सरकारें थीं उनसे अनुरोध भी किया, सड़क पर भी लड़ाई लड़ी कि विशेष राज्य का दर्जा दो। हमें उम्मीद है कि जो फाइनेंस कमीशन नया बना है वो नीति आयोग को भी हम अपनी रपट देंगे और प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक है, आखिरी सवाल सर, तेजस्वी यादव कोई बड़ा खेल करेंगे फ्लोर टेस्ट से पहले और टारगेट में उनके जेडीयू के विधायक हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? खेल होगा या नहीं, या खेल करना खेला हो बिना हो बिना सिर्फ खेल करना नीतीश कुमार को आता है? नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी जब इकट्ठे मिल जाते हैं तो उनके सामने खेला नहीं होता, चलिए उल्टा खेला हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, बिहार तक को समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।